हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ फेरी और आज मैं आई हूँ राजस्थान के जयपुर शहर के हवा महल। ये यहाँ पर सेल्फी पॉइंट था और सब यहाँ पर सेल्फीज़ ले रहे थे, तो हमने भी पहले यहाँ पर कुछ सेल्फीज़ ली। और ये है हवा महल, जो देखने में बिल्कुल एक मुकुट की तरह लगता है, पर ये इसका बैक साइड है। पर इसे सब बाहर से देखकर फ्रंट साइड समझते हैं। पर यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करने के लिए जितना रश था उतना तो अंदर भी नहीं था, और देखने में लगता है जैसे ही इसका फ्रंट गेट यहीं से होगा। मैंने ढूंढने की कोशिश की पर मुझे दिखा नहीं। फिर मैंने किसी से पूछा, पता कर पता चला कि यहाँ से थोड़ा दूर है। और मैंने ये कोशिश करी कि मेरा किसी तरीके से पिक्चर्स पूरा इसके साथ आ जाए, जिसमें ये भी पूरा आए और मैं भी पूरा। और मैंने बहुत कोशिश करी पर मैं कामयाब नहीं हो पाई इसमें ठीक से। अब हम फ्रंट गेट की तरफ जाएंगे, जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है। अब यहाँ पर बहुत सारी लाइन से शॉप बनी हुई है, फिर बीच में मेट्रो स्टेशन का गेट पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर हम आए हैं। फाइनली इसका गेट तक हम पहुँच गए, जो कि बहुत दूर था, करीब 50 मीटर की दूरी होगी समथिंग। अब हम अंदर जाएंगे। जयपुर में एक चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे कि जितने भी यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, तो जैसे टूरिस्ट बहुत आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी इसकी इंतज़ाम करा हुआ है कि बाहर ब्रेंचेस भी हैं, अंदर जाने से पहले इंसान बाहर अच्छे से बैठ जाए। और कुछ लोग अंदर नहीं भी जाते हैं, यहाँ पर ऐसा होता है लोग आते हैं बाहर से घूम कर चले जाते हैं। जैसे कि बाहर भी लोग पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे और फिर पिक्चर्स क्लिक कराकर वो चले जा रहे थे, अंदर नहीं जा रहे थे। अब हम इसके अंदर आ गए हैं और ये इसके मेन गेट के बाद जो दूसरा गेट है वो है। हवा महल का निर्माण महाराजा शिवाय प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था और ये श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और यही कारण भी है कि इसके सारे भागों को अलग अलग मंदिर का नाम दिया गया है। जो फर्स्ट फ्लोर है उसे शरद मंदिर का नाम दिया गया है, क्योंकि सर्दियों के सारे कार्यक्रम यहीं पर होते थे। और फिर ये एंटर करते ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा और सुंदर फुव्वारा है, जो सुबह और शाम में चलता है और दिन के टाइम इसे बंद कर देते हैं दोपहर में। ये हवा महल 5 मंजिल का बना हुआ है और जैसे हमने इसमें एंट्री करी तो मुझे लग रहा था देखने में कि कैसे ऊपर तक जाएंगे। मुझे लगा अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, बड़ा तो है पर इजीली हमने घूम लिया। लेकिन इसका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना हुआ है, फिर ऊपर जाकर थोड़ा छोटा छोटा है, तो फिर ईजिली घूम लिया उसमें। पर यहाँ पर ये फुव्वारा बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पर सब बहुत पिक्चर्स ले रहे थे। और यहाँ पर एक फॉरेनर ब्लॉगर भी आई हुई थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। और ना मैं खुद देख रही हूँ ना कि यार कितनी अच्छी लग रही है। हवा महल में सारी विंडो पर ये कलरफुल ग्लासेस लगे हुए हैं, और जब सनलाइट इस पर पड़ती है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। अंदर से कलरफुल होकर ये चमकता है, अच्छा लगता है, रोशन हो जाता है अंदर से पूरा। राजस्थान की सबसे अच्छी बात यह है, इन्होंने हमारे इंडिया के पूरे कल्चर को, संस्कृति को संजो कर रखा हुआ है। और जब हम यहाँ देखते हैं ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये कठपुतली डांस है और ये हारमोनियम पर अभी एक गाना गा रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर, एकदम पुराना वाला फील आता है। ये हवा महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है और ये जयपुर के सिटी प्लेस के किनारे तक स्थित है। इसमें 953 छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोका भी कहा जाता है, जो कि जटिल जालीदार डिज़ाइन से बनी हुई हैं। इसकी अनोखी संरचना ने महल को गर्मियों के दिन में भी ठंडा रखने का तरीका दिया। इसी कारण इसे हवाओं का महल भी कहा जाता है। इसकी पत्थरों पर खुदी जालियां, छोटे झरोके और मेहराबदार छतें इसे देखने वालों को अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर ये छोटी छोटी विंडो बनी हुई थी, जो यहाँ से नीचे देखने पर पूरा बाहर का नज़ारा दिखा रही थी, और यहाँ से बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। इस विंडो के नीचे वो प्लेस है जहाँ से अभी सब पिक्चर्स ले रहे थे, और देखने में वो उसका फ्रंट साइड लग रहा था, पर वो उसका फ्रंट साइड नहीं था। इसका फ्रंट गेट जो है वो सिटी प्लेस की तरफ से है। इस हवा महल के सामने एक रेस्टोरेंट है जहाँ से इसका व्यू बहुत अच्छा दिखता है, पर हम जब वहाँ गए थे तो मुझे पता नहीं था उसके बारे में, इस चक्कर में हम वहाँ नहीं जा पाए। और इसके बाद मैंने अपनी वीडियो यहाँ से खुद ही अपनी ले ली थोड़ी सी विंडो के पास। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से। इन्हीं खूबसूरत विंडोज़ के कारण
हवा महल को प्लेस ऑफ विंड का यूनिक एग्जाम्पल माना जाता है। हवा महल एक 5 मंजिला पिरामिड आकार का स्मारक है। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है, इसकी ऊपरी 3 मंजिलें केवल एक एक कमरे जितनी चौड़ी हैं, जबकि पहली और दूसरी मंजिल पर सुंदर आंगन बने हुए हैं। और ये यहाँ से इसका फर्स्ट फ्लोर दिख रहा है, ये हम सेकंड फ्लोर पर हैं और यहाँ से मैंने वो वीडियो बनाई है। अब हम सेकंड फ्लोर के लिए जाएंगे। ये यहाँ पर ऊपर जाने के लिए रास्ता दिया हुआ है और ये पूरा ऊपर 5 मंजिल तक पूरा जाने के लिए ऐसे ही रास्ता दिया हुआ है। 5th मंजिल पर थोड़ा अलग है। ये यहाँ से मैंने विंडोज़ से अच्छा लग रहा था, सब यहाँ पर सेल्फीज़ ले रहे थे, अच्छा लग रहा था तो मैंने भी थोड़ा सा लिया। और ये ऊपर जाते जाते रास्ते में थोड़ा सा मैंने कैप्चर करा था। ऊपर जाने के लिए रास्ता बहुत अच्छे से कंफर्ट के हिसाब से बना हुआ है ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। और अब हम यहाँ आ गए हैं 3rd फ्लोर पर। जो हवा महल की 2nd फ्लोर थी उस भाग को रतन मंदिर कहा जाता है और ये हम इसके 3rd फ्लोर पर आ गए हैं और ये है विचित्र मंदिर। और ये यहाँ से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत सा है। और यहाँ पर फिर ये छोटी छोटी सी विंडो है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इन विंडो को खोल खोल कर देखने में। और यहाँ से नीचे का दिख रहा था पूरा अच्छे से नज़ारा, बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर से विंडो में से देखो। और ये यहाँ पर एक प्लेस बना हुआ था, यहाँ पर सेल्फ़ी पॉइंट था, ये यहाँ पर सब लोग अपनी सेल्फीज़ ले रहे थे और फिर मैंने भी ट्राई करा कि मैं भी थोड़ा सा ले लेती हूँ। अब हम ये आ गए हैं इसके 3rd भाग जो मंदिर का है, विचित्र मंदिर, ये ही है। और यहाँ पर बहुत अच्छे कलरफुल मिरर लगे हुए थे और ये बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर बाहर से जो लाइट पड़ रही थी वो बहुत अच्छी लग रही थी, पर यहाँ पर इन्होंने ये साइड में रेलिंग लगा दी है क्योंकि ना यहाँ पर लोग आते थे, फिर वो विंडो में से ऊपर से कुछ सामान वगैरह नीचे फेंक देते थे। और यहाँ पर इन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखा है इस ध्यान रखने के लिए कि कोई इस रेलिंग को क्रॉस करके बाहर ना जाए। और फिर ये थोड़ा पुराना भी हो जाता है तो कमज़ोर जाती है, इसलिए भी ऐसा करना पड़ता है शायद। और फिर अब हम इससे बाहर आ गए और अब हम जाएंगे 4th फ्लोर के लिए। और ये मैंने पहले बाहर का थोड़ा सा कैप्चर किया है, उसके बाद अब 4th फ्लोर के लिए जाएंगे। ये फिर वैसे ही रास्ता दिया हुआ है जैसे अभी नीचे दिया हुआ था। और अब हम आ गए हैं 4th फ्लोर पर और ये है महल का भाग 4। और यहाँ पर इस मंदिर का नाम है प्रकाश मंदिर। यहाँ सूर्य और चंद्रमा से संबंधित सभी त्योहारों को मनाया जाता था। और अब हम ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। फाइनली लाइन पूरी करने के बाद में हम ऊपर आए 5th फ्लोर पर। और यहाँ का नज़ारा तो भाई ऑसम था, बहुत बढ़िया। मतलब लाइन में लगने की मेहनत वसूल हो गई। यहाँ आकर इतना खूबसूरत लग रहा था। यहाँ से मतलब एक तरफ ना पहाड़ लग रहे थे और ये यहाँ से पूरा जल महल नीचे से दिख रहा था, मतलब नीचे का पूरा दिख रहा था और बहुत खूबसूरत था। मतलब मेरा मन कर रहा था कि मतलब यहाँ रुक जाऊँ और फिर थोड़ी देर रुक जाओ, मतलब देखते रहो, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर सब वही पिक्चर्स ले रहे थे क्योंकि मोस्टली यही होता है। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत था। एक साइड से यहाँ पर पूरे पहाड़ दिख रहे थे, नीचे से पूरा जल महल दिख रहा था और यहाँ हवा तो बहुत ही अच्छी आ रही थी। और यहाँ पर इस मंदिर का नाम है हवा मंदिर क्योंकि यहाँ चारों तरफ से हवा ही हवा आ रही है और नाम बिल्कुल इसके हिसाब से बिल्कुल सूट कर रहा है जैसा होना चाहिए था। और ये फिर पूरा कैप्चर करा और पूरे जयपुर में एक यहाँ का व्यू और एक आमेर फोर्ट का जो टॉप से दिख रहा था वो व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। एक प्लेस और था जो मेरा मिस हो गया, वो फिर जब मैं आमेर फोर्ट का व्लॉग डालूँगी तब बताऊँगी, तो शायद नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो फिर वहाँ जाऊँगी। और ये यहाँ पर सामने से ना ये था, यहाँ से भी ऐसे ही व्यू आ रहा था पर उसके लिए भी लाइन लगानी पड़ रही थी, तो फिर मैं उधर नहीं गई, मैंने यहाँ से लगाया और सेम व्यू था। और फिर डबल मेहनत हो जाती। मैं मेहनत भी कर लेती, बट पता है क्या हुआ, मतलब मेरे आईफोन की बैटरी बिल्कुल डाउन होने वाली थी, बहुत कम बची थी और मुझे उस दिन एहसास हुआ कि आईफोन की बैटरी बैकअप वाकई में ख़राब है। और फिर मैंने जल्दी करके पूरा कैप्चर करा कि ताकि कुछ मिस नहीं हो जाए। यहाँ से पूरी सिटी भी दिख रही थी। और यहाँ आने के बाद मुझे फाइनली एहसास हुआ कि जो नीचे लाइन लगी हुई थी
उसकी मेहनत वसूल हो गई। पहले मैं सोच रही थी यार जाऊँ नहीं जाऊँ इतने ऊपर, क्योंकि मतलब लाइन बहुत लंबी थी। फिर मैंने सोचा नहीं, व्लॉगिंग करनी है मुझे और फिर कुछ मिस नहीं होना चाहिए, इस चक्कर में मैं यहाँ पर आई। वैसे एक दफ़े को मैं सोच रही थी कि जाऊँ या फिर जाने दूँ, क्योंकि बैटरी बहुत कम बची थी मेरे फ़ोन में। फिर मैं यहाँ पर फाइनली आई और यहाँ पर पैसा वसूल मेहनत वसूल। अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और फिर मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स ली, थोड़ी सी वीडियो ली, पर ये सेल्फी पॉइंट था और ये घिरा हुआ था, मतलब यहाँ पर जगह नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी। 1-2 मिनट भी मतलब मुश्किल से मिल पा रही थी, वो भी मुश्किल मतलब बहुत कम। फिर भी मैंने साइड होकर थोड़ा सा ले लिया। इस साइड से बिल्कुल ठीक नहीं आ रहे थे, पर वहाँ जो भी मैंने पहले से लिए थे वहाँ से थोड़े अच्छे आ रहे थे। और फिर यहाँ बहुत ज़्यादा रश भी हो रहा था और हम संडे के दिन गए थे यहाँ पर, तो मतलब बाहर से भी बहुत लोग आए हुए थे, तो बहुत क्राउड भी हो रहा था। पर यहाँ से नीचे का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैंने फाइनली नीचे जा रही हूँ यहाँ से। मन नहीं कर रहा था पर मुझे जाना पड़ रहा है। और ये फुवारा भी ऊपर तक दिख रहा था, मतलब बहुत ऊंचा था, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। बट मैं जब लौट कर जाऊँगी तो जब तक ये फुवारा बंद हो जाएगा, क्योंकि ये दोपहर के टाइम बंद कर देता है। ये सुबह चलता है मॉर्निंग में या फिर शाम को चलता है। और फिर ये मैं एक फ्लोर नीचे आ गई, ये यहाँ से अब हम सेकंड फ्लोर पर हैं और ये फुवारा बंद हो चुका है। अब मैं थोड़ी सी और जो प्लेसेस रह गई हैं सब जगह मैंने अच्छे से कैप्चर करा। और फिर ये यहाँ पर ऐसे ठट्टर सा लगा हुआ था, ये बंद था। और फिर यहाँ से भी अच्छा लग रहा था व्यू। ये जो अभी हम मेन गेट से आए थे, ये वही वाला था, मतलब मेन गेट के बाद जो एक और गेट था ये वो वाला गेट है जो हमने ऊपर से कैप्चर करा है। और फिर अब हम बाकी जो जगह रह गई हैं, ये वाला जगह जो थी यहाँ पर भी ना सब पिक्चर्स ले रहे थे, ये भी खाली नहीं थी। एक तो संडे के दिन की वजह से वैसे भी बहुत ज़्यादा क्राउड था, और फिर जो सेल्फी पॉइंट होते हैं वहाँ पर तो बिल्कुल मतलब जगह नहीं होती है, कोई ना कोई होता ही है वहाँ पर। अगर आपको पिक्चर्स भी लेनी होती है तो फिर वहाँ पर वेट करना होता है, लाइन लगानी पड़ती है। तो फिर मैंने वहाँ पर पिक्चर्स नहीं लिए थे, लेकिन मैंने हाँ उसे कैप्चर कर लिया था वीडियो में। और फिर ये हमने सब बाकी जगहों के भी कैप्चर करा। इधर का थोड़ा खाली था, बाकी जगहें यहाँ पर खाली बहुत कम थी। यहाँ पर मतलब बहुत बहुत कम खाली जगहें थी। बस ये हाँ थोड़ा इधर उधर का जो साइड के एरिया होते हैं ना, तो ये उन एरियो की तरह था, इसलिए थोड़ा खाली था। और ये यहाँ पर ना नीचे ऐसे सीढ़ियाँ दी हुई थी और यहाँ पर एक कोने में गेट था, तो मुझे लगा कि यहाँ भी कुछ होगा। तो ये भैया खड़े हुए थे, तो ये बोल रहे थे कि हाँ चलो जाकर देख कर आते हैं। फिर ये गए और देख कर आए कि वो गेट बंद था। नहीं तो फिर मैं वहाँ पर जाकर भी मैं कैप्चर करती अच्छे से, बट वो गेट बंद था, इस चक्कर में हम वहाँ गए नहीं। अब हम नीचे आ गए, क्योंकि एक तो मेरे पास बैटरी वैसे भी नहीं बची थी और फिर पूरा कैप्चर भी हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। एंड बाय बाय, टेक केयर। एंड आप लोग बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा।